नमस्कार। आज एक बहुत ही खास कवरेज को लेकर के आप सभी के बीच में हाजिर हुए हैं। ये जिला सिरमौर के गताधार का एक ऐसा स्कूल है जहां पर पढ़ करके कई सारे IAS ऑफिसर बन गए हैं, कई बिजनेसमैन बन गए हैं, कई नर्सिंग ऑफिसर्स बन गई है। एक ऐसा स्कूल है जो बहुत ही प्रतिष्ठित, बहुत ही पुराना स्कूल है, लेकिन मीडिया में शायद ज़्यादा नहीं आ पाया क्योंकि हिल स्टेशन में है, ऊपरी इलाके में है, ग्रामीण इलाके में है। लेकिन आज हम स्पेशल कवरेज स्कूल के आप सभी को दिखाएंगे कि यहाँ पर बच्चों को जिस तरीके से पढ़ाया जाता है, जिस तरीके से शिक्षा दीक्षा दी जाती है, बहुत ही अनोखा अंदाज है। इससे विद्यार्थी तो बहुत बेहतरीन बन रहे हैं, लेकिन उनके जो शिक्षक हैं उनके लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। सबसे पहले दर्शकों, मैं आप सभी को क्लासरूम की तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। चौथी पांचवी कक्षा के ये नन्हे मुन्ने विद्यार्थी हैं और यहाँ पर जो शिक्षकों के पढ़ाने का तरीका है वो बेहद अनोखा और बहुत ही शालीन, बहुत ही अलग है। आज हम आपको वो ऑन कैमरा भी दिखाएंगे। हमारे बीच में स्थानीय स्कूल के अध्यापक हैं। आज मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगी। सर, इस स्कूल के बारे में बहुत सुना है लेकिन कभी आ नहीं पाई क्योंकि हिल स्टेशन में है, काफ़ी दूर पड़ता है। किस तरीके से यहाँ पर बच्चों को शिक्षा दी जाती है? नमस्कार मैम जी, सबसे पहले आपका स्वागत है राजकीय प्राथमिक पाठशाला बंडवाच में। आना चाहते हैं जो बच्चा इजीली याद कर सके, इजीली देख सके, इजीली आगे समाज में चल सके, उस हिसाब से पढ़ाने का हम प्रयास करते हैं जी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चाहो तो क्लास में आप प्रैक्टिकली कर सकते हैं जी। कई बार हम राज्यों के नाम याद करते हैं लेकिन उसमें कई राज्य हम छोड़ जाते हैं। कई बार जिलों के नाम याद करते हुए एक जिला हम छोड़ देते हैं जी। उसी तरह से केंद्र शासित प्रदेश हम याद नहीं रहते हैं, या कंफ्यूजन रहता है। तो क्यों ना अगर एक लाइन में, दो लाइन में बच्चों को याद करवाया जाए शॉर्ट फॉर्म में, तो एकदम से बच्चा याद कर सकता है। जैसे हमारी वर्णमाला है, वर्ण संगीत है और जैसे अल्फाबेट वगैरह है, तो इसमें टाइम बहुत लगता है। ए से जेड तक तो सभी को आता है लेकिन जेड से ए तक नहीं बच्चा पढ़ पाता, और अ से ग्यों तक पढ़ता है लेकिन ग्यों से अ तक नहीं आता है। हमने इनके दिमाग में जो जंग लगा है, बच्चों के दिमाग में एक रट्टा लगा है, वो हमने खत्म कर दिया है। जेड से ए तक बच्चा बोलेगा और ग्यों से अ तक बच्चा बोलेगा। उसको साथ में ये पता होना चाहिए कि अ का मीनिंग क्या होता है, आ का मीनिंग क्या होता है, ई का मीनिंग क्या होता है। वो बच्चा आपको वर्ण संगीत आपके सामने सुनाएगा। सर, हमने सुना है स्कूल बहुत ही पुराना है। स्कूल से बढ़ करके IAS ऑफिसर गोपाल दत्त शर्मा जी हैं। अभी जिसका माउंट एवरेस्ट एक्सपीडिशन के लिए चयन हुआ है, कृतिका शर्मा, वो इसी स्कूल की विद्यार्थी रह चुकी हैं और भी कई सारे पदों पर यहाँ से पढ़ करके विद्यार्थी चले गए हैं। तो स्कूल के बारे में थोड़ा सा बताएं, पृष्ठभूमि कैसे? ये हमारा राजकीय प्राथमिक पाठशाला मंडवाच ऐसा भाग्यशाली स्कूल है जहाँ पर आपके सामने कल होने वाला एक समूह रतन जो समारोह होने जा रहा है, उसमें वो रतन आपको दिखाई देंगे, जिसमें हमारे मिस्टर गोपाल सिंह शर्मा जी हैं, ADC टू शिमला, उनकी वाइफ श्रीमती निजा शर्मा जी हैं, ADC टू सोलन, और उनके हमारी बेटियां हैं कृतिका जो माउंट एवरेस्ट तक वो फतेह पार करने की तैयारी में है। एक लड़की है अंजलि जो इसी पाठशाला में 2006 से उनको पढ़ा रहा हूँ। ऐसे नहीं मैडम जी, यहाँ पढ़ाई के साथ साथ खेल में हमारे बच्चे अव्वल नंबर पे आते हैं। नेशनल लेवल तक हमारे बच्चे हैं। हमारे बेटा नेशनल लेवल में गया है, विशाल शर्मा, कृतिका नेशनल गई हुई है। स्टेट लेवल पे हर वर्ष वॉलीबॉल के लिए 5-5 बच्चे यहाँ सिलेक्ट होकर जाते हैं वॉलीबॉल में। लेकिन कल्चर में, एक्टिविटीज में, ऑल एक्टिविटीज हमारे बच्चों में है। चलिए, बहुत बढ़िया सर, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा किया। मैं चाहती हूँ एक बार प्रैक्टिकल हो जाए, जिस तरीके से आप विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं वो दिखाएं। तो नाउ कम टू द पॉइंट बेटा, आज का हमारा टॉपिक शुरू होता है जो हमने आपको कल पढ़ाया था कि आपको राज्यों के नाम कैसे याद करने हैं। मैं चाहता हूं कि आप राज्यों के नाम सिर्फ 1-2 लाइनें बताइए और वो जो 2 लाइनें लिखी किसने है उसका नाम भी हमें बताना होगा। नाउ योर टाइम स्टार्ट मिस्टर रमन, अंश और मे बी मुस्कान। योर टाइम स्टार्ट नाउ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राज्यों के नाम? आप 2 लाइन बताइए। राम नाम जपते अत्रि मत गुस्सियाओ, पंख में उगो हम यही के छप जाओ। ये चौपाई संत ऋषि तुलसीदास जी ने लिखी है। रा का मतलब क्या बेटा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राम? रा राजस्थान। मो गायत्री महाराष्ट्र। अच्छा, आगे ना से क्या बना? हाँ, ना से नागालैंड। नागालैंड। राम नाम जपते, जो से क्या बना? जम्मू कश्मीर। और से क्या बना? और से इसी तरह से राज्यों के नाम हुए होंगे। हमें केंद्र शासित प्रदेश के नाम कई बार मैं भूल जाता हूँ। मुझे सिर्फ 1 लाइन में चाहिए बेटा। योर टाइम स्टार्ट नाउ। केंद्र शासित प्रदेश गायत्री, योर टाइम स्टार्ट नाउ। दादी आप जल्दी चलो। दा का मीनिंग क्या हुआ? दादर व नगर हवेली। आ का? अंडवार व नगर हवेली। दादी आप जल्दी चलो। जो से क्या बना? जम्मू कश्मीर। ओके, नाउ इसी तरह से मैम जिलों के नाम हम कई बार भूल जाते हैं। yes, मैं लाहौल स्पीति का नाम कई बार भूल जाता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि
जिन लोगों के नाम भी आप मुझे एक लाइन में सुनाइए। रमन, योर टाइम स्टार्ट नाउ, प्लीज स्टैंड अप। शी सो चमकाओ भिकू की शिला है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सी? सिरमौर। सो कार्तिक, लॉ से क्या बना? ये क्या कहते हैं? चौ से क्या बनेगा? चंबा। ओके, कौ से क्या बना? गायत्री, कौ से? कौ से? कुल्लू। ओके, और बेटे कौ से क्या बना? और अर्पिता, कांगड़ा। दिस इज द राइट आंसर। इसी तरह से मैम जी मुझे लगता है कि हमारे भारत देश में जो बंगाल की खाड़ी से नदियां उतरती है जी। उनके प्रमुख नदियों के नाम बताए, लेकिन एक लाइन में। योर टाइम स्टार्ट नाउ। स्नेहा, गंगा की गोद पे बहुत कृपा पाई गई। रिपीट अगेन प्लीज। गंगा की गोद पे बहुत कृपा पाई गई। गंगा की गोद में बहुत कृपा पाई गई। गंगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गौ? सर, गंगा। कृपा, कौ से कृपा, कौ से क्या बना? सर, कावेरी। कावेरी। बहुत कृपा पाई गई। पौ से क्या बना? पैनार नदी। ओके बेटा, इसी तरह से हम जो नदियों के नाम बड़े ही अच्छे से बता सकते जी, हैं। जी, मैं मैडम जी अ से ज्ञ तक बच्चा पढ़ता है जी। लेकिन उनको पता ही नहीं कि अ का मीनिंग क्या होता है, क का मीनिंग क्या होता जी। है। अगर आपका समय है तो मैं बता सकता हूँ कि वर्ण संगीत के माध्यम से बिल्कुल हम आपके सामने प्रस्तुति पेश करना चाहते हैं। सभी बच्चे प्लीज स्टैंड अप और वर्णमाला संगीत आप तुरंत शुरू कीजिए। योर टाइम स्टार्ट नाउ। Very good. से कछुआ पहने कोट, ख से खरगोश उसका दोस्त, ग से गन्ना खाते थे, घ से घंटी बजाते थे, च से चढ़े पहाड़ी पे, छ से छम छम नाचे वे, ज से जन गण मन गाया, झ से झंडा लहराया, ट से टपकी बूंदे जब, ठ से ठंडक बढ़ गई तब, ड से डबल्यू से डमरू बोला ढम ढम ढम, ध से तबला तब तब तक, थ से थक्कल लेटे अब, द से दहाड़ा शेर तभी, ध से धड़कन तेज हुई, न से नजर गड़ाई तब, म से पता चल गया सब, फ से फटा फटाका था, ब से बड़ा धमाका था, ब से भले एक से दो, म से मस्ती करते वो, य से गायक फिसले वो, र से रपटे नीचे को, ल से लकड़ी पर वटिके, व से वंदे मीस मिले, श से शरण हुई उनकी, ष से षष्ठी की थी, स से सपना टूटा जब, ह से हंसते दोनों अब, श से अक्षम बगुट जब सब, य से त्रस्त हुए युवक, य से ज्ञान हुआ सुंदर, श से श्रद्धा हो प्रभु पर। जय हिंद। वेरी गुड बेटा। नाउ सेकंड टॉपिक, हमारा देश कैसे बढ़ता है। मौखिक भाषा में आप आत्मनिर्भरता कैसे बढ़नी है, आपको आत्मनिर्भर कैसे बनना देश में, आपको किसी की डर ना हो, किसी की चिंता ना हो, आप स्वयं अपना काम खुद करें। आत्मनिर्भरता के ऊपर एक छोटा सा हमें सुनाइए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आत्मनिर्भरता?
सब पढ़ेंगे और बढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे और बढ़ेंगे, अपना कार्य स्वयं करेंगे, अपना कार्य स्वयं करेंगे, साफ सफाई का ध्यान रखेंगे, साफ सफाई का ध्यान रखेंगे, अपने को हम फिट रखेंगे, अपने को हम फिट रखेंगे, सब पढ़ेंगे और बढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे और बढ़ेंगे, प्रेम से हम साथ रहेंगे, प्रेम से हम साथ रहेंगे, कभी ना एक दूजे से लड़ेंगे, कभी ना एक दूजे से लड़ेंगे, अपनी रक्षा स्वयं करेंगे, अपनी रक्षा स्वयं करेंगे, अपने भाई का ध्यान रखेंगे, साफ सफाई का ध्यान रखेंगे, देश का रोशन नाम करेंगे, देश का रोशन नाम करेंगे, सब पढ़ेंगे और बढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे और बढ़ेंगे, जय हिंद। वेरी गुड। नाउ कम टू द पॉइंट। इंग्लिश, व्हाट इज द मीनिंग? यह एक किताब है। ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश। नाउ योर टाइम स्टार्ट नाउ। अर्पिता, यह एक किताब है This is a book. और वो यह एक लड़का है। मुस्कान, He is a boy. यहाँ पे ही क्यों लगा बेटा? सर दिस तो सर उनमें लगता है जो सर वस्तु है, पर सर ये तो सर वो है, क्या बोलते हैं सर, इंसान है सर, आदमी है। और वह एक किताब है, वह एक किताब है। हाँ अर्पिता, वह That is a book. दैट इज ए बुक। और ये किताबें हैं बहुत सारी, ये किताबें हैं। हाँ, These are books. वे किताबें हैं, वे किताबें हैं। हाँ, Those are books. 2000 बुक्स। यह एक सेब है। हाँ, This is a apple. Sir. हाँ। This is an apple. एन क्यों लगा? बॉबल कितने होते हैं? कौन कौन से होते हैं? वेरी गुड, वेरी नाइस। इसी तरह से हम प्रैक्टिस करवाते हैं डेली बच्चों की। माई सेल्फ कुछ एप्लीकेशन, आपका समय कम होगा, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हमारे पास है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना अमूल्य समय दिया हमारी इस पाठशाला के लिए। और बाकी हिंदी का भी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल संज्ञा किसे कहते हैं, भाषा किसे कहते हैं, Yes, sir. व्याकरण हमने ऑलमोस्ट करवा दिया है, यस सर। आर्टिकल्स वगैरह सारा करवा दिया है। बस आपने हमारी पाठशाला में समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. Thank you आशा very करते हैं much. कि आप हमारी इस पाठशाला का जो इस प्रकार के हीरे निकले हैं, इन बच्चों में कोई ना कोई पता नहीं कि क्या ऑफिसर की जी, जी। चीज़ छुपी होगी, अवश्य ही बच्चे यहाँ से निकलेंगे। आप सबका विशेषकर बहुत बहुत धन्यवाद, मीडिया प्रभारी का, सभी का। थैंक यू कि सर। आपने और मीडिया- हम सच में स्वयं अभिभूत हैं स्कूल में आकर के, इतने इंटेलिजेंट, इतने प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को देखकर निश्चित तौर पर आने वाले समय में यही जिला सिरमौर के हिमाचल प्रदेश के अनमोल रत्नों में गिने जाएंगे। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। थैंक यू वेरी मच। तो Thank you. दर्शकों, आपसे जल्द मिलती हूँ नई कवरेज, नई अपडेट के साथ। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार। थैंक यू।